यदि तुम सत्य में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें यहाँ मेरे पास आना ही होगा। इस दीपक की ज्योति हमारे प्रेम का, हमारे संबंध का प्रतीक है। जब तक ये दीपक प्रज्वलित रहेगा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी श्रीनिवास। और यदि तुम्हारे आने से पूर्व ही ये दीपक बुझ गया तो मैं समझूंगी कि हमारा संबंध सदैव के लिए टूट गया है। इस संसार में मेरा एकमात्र सत्य यही है कि मैं तुमसे प्रेम करता, कि मैं तुमसे प्रेम करता, कि मैं तुमसे प्रेम करता, कि मैं तुमसे प्रेम करता। ये प्रेम ही मेरा परम सत्य है। अरे संसार में चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं कभी इस सत्य को असत्य सिद्ध नहीं होने दे सकता भार्गवी। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। ओ मन से मीत का स्वर मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की होले, मिलने से तुम्हें आना होगा श्रीनिवास। हमारा प्रेम असत्य सिद्ध नहीं हो सकता, तुम्हें आना ही होगा। तुम नहीं आए श्रीनिवास। श्री, सर्वप्रथम मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। आप सब मेरे स्वयंवर में सम्मिलित होने आए थे, किंतु मेरा जो व्यवहार था आप सबके प्रति वो अनुचित और अक्षम्य था। इसलिए मैं पूर्ण हृदय से आप सबसे क्षमा मांगती हूँ और साथ ही आप सबको धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ कि आप सबने मेरे पिताश्री की विनती स्वीकारी और मुझसे भेंट की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मेरी इस क्षमा याचना को स्वीकार करेंगे, जिससे हम इस स्वयंवर को पुनः आरंभ कर पाएंगे। मैं आपकी क्षमा याचना को स्वीकार करता हूँ राजकुमारी, किंतु अब आप हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हम आपसे अब विवाह नहीं करना चाहते। मुझे ज्ञात है कि मेरी पुत्री से भूल हुई है। उसे ऐसे स्वयंवर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, किंतु आप देख सकते हैं कि मेरी पुत्री का हृदय, उसका मन गंगा की तरह पवित्र है। कुमारी का पक्ष हमने सुना राजन, किंतु हमारी भी कुछ संवेदनाएं हैं। भरी सभा में हम आपकी पुत्री को अपमानित नहीं करना चाहते, किंतु आप स्वयं सोचिए, जिस राजकुमारी को उसी के स्वयंवर से हरण करके ले जाया गया हो, उससे भला कौन विवाह करेगा? हम विवाह नहीं करना चाहते। क्षमा कीजिए राजन,
और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। वासु, रोको इन्हें। यदि ये चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। रुक जाओ वासु। पिताश्री, मैं अपनी भूल के कारण आपको अपना सम्मान और अधिक नहीं खोने दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मुझे क्या करना है। क्या निर्णय लिया है तुमने? पिताश्री, हम दोनों महादेव के भक्त हैं। जिस प्रकार देवी सती ने महादेव को सौगंध दी थी, उसी प्रकार आज मैंने आपसे वचन मांगा है। अपने इस वचन को पूर्ण करने के लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, आप मुझे नहीं रोकेंगे। वचन दीजिए पिताश्री। वचन रहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पिताश्री, मुझे ऐसा करना ही होगा। समझने का प्रयास कीजिए पिताश्री। नहीं पुत्री। पिताश्री, मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अब यही एक मार्ग है। जिस प्रकार देवी सती ने महादेव के सम्मान के लिए स्वयं को अग्नि में दहन किया था, उसी प्रकार मेरे पिताश्री के सम्मान और मेरे मान के लिए मुझे स्वयं का आत्मदाह करना होगा। आत्मदाह करना होगा। आत्मदाह करना होगा। ये तुमने कैसा निर्णय ले लिया पद्मावती? अब इसका भयावह परिणाम श्रीनिवास और भार्गवी को चुकाना होगा। मुझे विश्वास था कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो। यहाँ आकर तुमने हमारी प्रेम को, मेरे विश्वास को सच्चा सिद्ध कर दिया है। मैं कैसे नहीं आता? तुम ही मेरा प्रेम हो भार्गवी। मेरे हर श्वास का आधार तुम हो, मेरा जीवन तुम हो। मैं तो बस तुम्हारे लिए ही, बस ये समझ लो कि तुम्हारे बिना ये श्रीनिवास कुछ नहीं है। महल से जाने से पूर्व मैंने क्या कहा था, स्मरण है ना? ये हमारी प्रेम कहानी का अंत नहीं है। मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा श्री, स्मरण रखना। मैंने ये स्वयंवर जीता नहीं है, मैं अब भी तुम्हारा हूँ। हाँ, ऐसा लगा जैसे तुम्हारी ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने माँ को भी समझाने का अत्यंत प्रयास किया कि तुम माँ बाबा मेरी एक सुनने के लिए सच नहीं है। श्रीनिवास, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ ना। हम विवाह करके किसी भी गांव में बस जाएंगे। किंतु यदि मैं यहाँ रही तो बाबा मेरा विवाह वासु से करवा देंगे। हमें इस क्षण जाना होगा। शांत, मैं हूं ना। आओ, यहाँ बैठो। तुम पर इस क्षण क्या बीत रही है? तुम क्या सोच रही हो? हर एक बात जो तुम्हारे मन में है, हर एक बात मैं समझ सकता हूँ भार्गवी। अरे प्रेम का पथ कभी सरल रहा नहीं है भार्गवी, किंतु अंत में सदैव प्रेम की ही विजय हुई है। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा भार्गवी, किंतु इस प्रकार छिपकर भगा कर नहीं। प्रेम भागना नहीं, प्रेम संघर्ष है। और जब ये प्रेम सत्य है तो इस सत्य को भगाने की आवश्यकता क्या है? मैंने तुम्हें वचन दिया है भार्गवी कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम्हारे बाबा के आशीर्वाद के साथ ही लेकर जाऊंगा। हमारा एक होना निश्चित है भार्गवी, और इस संसार की कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। तुम्हारे बाबा को भी हमारा प्रेम स्वीकार करना ही होगा और एक दिवस वो अवश्य करेंगे। क्या हुआ है? यहाँ इस समय इतनी भीड़ क्यों है?
पुत्र, ऐसा मत कर। मेरे लिए सबसे मूल्यवान हो तुम। तुम्हारे जीवन के आगे मेरा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब का कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। ये सब क्या है राजन? क्या हुआ? पद्मावती ने आत्मदाह का निर्णय ले लिया है। क्या? मुझसे वचन ले लिया है कि मैं इसे रोकू नहीं। पुत्री, आत्मदाह पाप है। यदि तुम्हें कोई भी समस्या है तो तुम हमसे कहो, हम मिलकर कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। पुत्री, जीवन अमूल्य है, इसे इस तरह व्यर्थ में नहीं गवा सकती हो तुम। अब जीवन जीने की कोई प्रेरणा ही नहीं बची है ऋषि भृगु। जिसे मैं प्रेम करती हूँ उसके साथ मैं रह नहीं सकती, और जो सभी मुझसे प्रेम करने का दावा करने मेरे स्वयंवर में आए थे वो मुझे अपने साथ देखने को भी सच नहीं। ऐसे जीवन का क्या लाभ जहाँ ना सुख हो, ना सम्मान हो, और ना ही प्रेम। और इसीलिए मैंने आत्मदाह का निर्णय लिया है, और मेरा ये निर्णय अटल है। पिताश्री, से अश्रु बहाकर मुझे विदा करेंगे आप? आशीर्वाद दीजिए। कैसे दे दूं आशीर्वाद? वो भी अग्नि में सम्माहित होने के लिए। पद्मावती, मैं एक पिता हूं, पिता। कृपया करके आप मत जाइए राजकुमारी। राजकुमारी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी, मैं केवल अपनी भार्गवी से प्रेम करता हूँ, और इसलिए ना मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूँ, ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूँ पद्मावती। जिस राजकुमारी को उसी के स्वयंवर से हरण करके ले जाया गया हो, उससे भला कौन विवाह करेगा? मैं केवल अपनी भार्गवी से प्रेम करता हूँ, और इसलिए ना मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूँ, ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूँ पद्मावती। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है यहाँ? मेरी मूर्ख बहन उस श्रीनिवास के प्रेम में इतना बड़ा निर्णय ले लेगी, ये कभी सोचा नहीं था मैंने वाला। यदि इसने आत्मदाह कर लिया तो मेरा और भार्गवी का विवाह भी टल जाएगा। श्रीनिवास, ऐसा जीवन जीना ही नहीं चाहती इसमें तुम्हारा साथ ना हो। तुम बाबा को मना लोगे ना? अवश्य मना लूंगा, और इस जन्म में ही नहीं, प्रत्येक जन्म में तुम्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास मैं करूंगा। अग्नि दो। हे अग्निदेव, यदि मेरा श्रीनिवास के प्रति प्रेम सच्चा है तो मैं और श्रीनिवास विवाह की पवित्र अग्नि के फेरे लेकर
विवाह के बंधन में बंध जाएं। और यदि ये संभव नहीं तो मेरा ये देह किसी अग्नि में दहन हो जाए। श्रीनिवास, क्या हुआ? तुम्हारे मुख पे ये चिंता के भाव? भार्गवी, पद्मावती कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है, तो मुझे अभी जाके उससे भेंट करनी होगी। यदि अभी मैं नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा भार्गवी। ये क्या कह रहे हो श्रीनिवास? अनर्थ तो यहाँ होने को है। बाबा मेरा विवाह वासु से करवा देंगे। यदि तुमने बाबा से भेंट नहीं की तो तुम जाकर बाबा से बात करो हमारे विवाह के विषय में। मैं बाबा से अवश्य बात करूंगा भार्गवी, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारा ही विवाह होगा भार्गवी। किसी वासु से तुम्हारा विवाह मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है। किंतु इस क्षण मुझे पद्मावती के पास जाना होगा भार्गवी, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। अच्छा, जीवन और मृत्यु का प्रश्न है भार्गवी। मुझे जाने तो मैं लौट आऊंगा। हे नारायण, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। यदि आपका और पद्मावती का विवाह नहीं हुआ तो मुझे उनका देह त्याग स्वीकार करना ही होगा। पद्मावती के चयन का बोझ आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है अग्निदेव। मैं देख लूंगा क्या करना है। पद्मावती, मैं तुमसे विवाह करने के लिए सच हूं, सच हूं, सच हूं, सच हूं। कर रहे हो श्रीनिवास? भार्गवी का क्या होगा? गोविंदराज, आज अपने प्रेम को पाने के लिए मैं पद्मावती को अपने प्राण त्यागने नहीं दे सकता। आज प्रेम और कर्तव्य के मध्य में मुझे कर्तव्य का चयन करना ही होगा। बस एक बात स्मरण रखिए, आपने मुझसे कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए
अब भार्गवी की सहायता सदैव करेंगे और कोई आपको नहीं रोक सकता। अब मेरे लिए उस वचन को साकार कीजिए गोविंदराज। पद्मावती कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है, तो मुझे अभी जाके उससे भेंट करनी होगी। यदि अभी मैं नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा भार्गवी। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारी भेंट हुई श्रीनिवास से? क्या कहा उसने? कुछ तो बताओ। हमारा ही विवाह होगा भार्गवी, किंतु इस क्षण मुझे पद्मावती के पास जाना होगा भार्गवी। कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। अब कहने और सुनने को कुछ शेष ही नहीं बचा। माँ बाबा को ये पत्र दे देना। भार्गवी, कुछ ही क्षणों में तुम्हारा विवाह होने वाला है। विवाह के सारे शगुन आरंभ करने हैं। और ये पत्र हम तुम्हारे माँ बाबा को देकर कहेंगे क्या? तुम जा कहाँ रही हो भार्गवी? भार्गवी, कुछ तो बोलो। अपना पूर्ण जीवन में तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी श्रीनिवास, किंतु अब लगता है कि हमारे मार्ग कभी एक नहीं होंगे। क्या हुआ राजन? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपकी पुत्री के प्राण भी बच गए और उसका विवाह उससे हो रहा है जिसे वो चाहती है। इन दोनों बातों का सुख है मुझे ऋषिवर, किंतु पता नहीं क्यों हृदय नहीं मान रहा है। हृदय नहीं मान रहा है कि यह श्रीनिवास मेरी पुत्री पद्मावती के लिए श्रेष्ठ वर है। मैं आपका संदेह और आपका संघर्ष समझ सकता हूं राजन। श्रीनिवास स्वयंवर की भरी सभा से राजकुमारी पद्मावती को भगा कर ले गया था, किंतु राजन, जिसके पास इतना शक्तिशाली धनुष है और जिस प्रकार उसने उसे चलाया, वो कोई साधारण राजकुमार के बस की बात नहीं थी। कभी कभी हमें नर के रूप में नारायण भी मिल जाते हैं राजन। राजन, मुझे लगता है कि श्रीनिवास पद्मावती के लिए श्रेष्ठ वर है। तर्क तो आपका उचित ही है ऋषिवर। मैं तो बस ये चाहता कि पद्मावती प्रसन्न रहे, सुखी रहे, और ईश्वर से प्रार्थना करता कि ये श्रीनिवास मेरी पुत्री पद्मावती को सुखी रख पाए।
श्रीनिवास, तो मुझे अपने साथ ले जाओ ना। हम विवाह करके किसी भी गांव में बस जाएंगे। अंततः मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। नारायण को पद्मावती के साथ बांधकर मैंने उन्हें सदा के लिए अपनी भार्गवी से दूर कर दिया। अब मेरी भार्गवी, मेरी लक्ष्मी कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। प्यास तरस की अखियों में मन के भीतर तो प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा मोह रे, जग से आज श्रीनिवास ने अपनी श्री का हाथ थामा है और ये वचन रहा कि ये हाथ और ये साथ कभी नहीं छूटेगा।
श्रीनिवास के पैरों से ये रक्त क्यों बह रहा है? विवाह संपन्न हुआ। आज से पद्मावती और श्रीनिवास पति पत्नी हुए। भार्गवी कहाँ चली गई? भार्गवी कहाँ गई? उसके श्रृंगार का सामान इस तरह से बिखरा क्यों हुआ है? काकी, वो भार्गवी ने आपके और काका के लिए ये पत्र छोड़ा है। बधाई हो राजन, राजकुमारी पद्मावती का विवाह हो गया। मुंह मीठा कीजिए। राजन, अब हमें बिना किसी विलंब के राजकुमार वासु और भार्गवी का विवाह करा देना चाहिए। अवश्य, मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि भार्गवी हमारी कुलवधू बने। शुभ इच्छा शीघ्रम। चलिए चल के दोनों का विवाह संपन्न करा देते हैं। अवश्य पिताश्री। आइए चलिए। आर्य, क्या हुआ ख्याति? अचानक यहाँ? सब कुशल तो है? कुछ भी कुशल नहीं है। बाबा, मुझे याद है कि आपने मुझसे सदैव प्रेम किया है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा भला बुरा आप मुझसे अधिक समझते हैं, किंतु जीवन में हम जिससे प्रेम करते हैं ना, कभी कभी उनकी अधिक चिंता करके उन्हीं के शत्रु बन जाते हैं। मैंने जीवन में सदैव आपकी हर बात मानी है, किंतु मैं आपका ये निर्णय स्वीकार नहीं सकती। मैं वासु से विवाह नहीं कर सकती। आप श्रीनिवास को भले ही अयोग्य और बुरा मानते हैं, किंतु मैंने उसके नेत्रों में अपने लिए प्रेम देखा है और मैं भी उससे अत्यंत प्रेम करती हूँ। किंतु ना आपने मेरी भावनाओं को समझा और ना ही श्रीनिवास को उसका पक्ष रखने का अवसर दिया। मैंने श्रीनिवास को पूर्ण हृदय से प्रेम किया है बाबा, और ऐसा प्रेम किसी भी अन्य पुरुष से करने में असक्षम हूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे संसार में मुझे समझने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है, न माता, न आप और ना ही श्रीनिवास। इसलिए अब ना मैं श्रीनिवास की प्रतीक्षा करूंगी और ना ही ये आशा कि आप मुझे समझें। इसलिए मैंने सदैव के लिए वेंकटगिरी छोड़कर जाने का निर्णय लिया। नहीं, तेरी भार्गवी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तेरी पुत्री मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भार्गवी, भार्गवी।
पद्मावती, किसी भी नए संबंध का प्रारंभ जब होता है तो सत्य का साथ होना आवश्यक है। इस जन्म में हमारा यह संबंध जुड़ गया है और इसलिए एक ऐसा सत्य तुम्हें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना आवश्यक है। तुम श्रीनिवास को पाना चाहती थी, तुमने श्रीनिवास को पा लिया है, किंतु जैसा मैंने कहा, श्रीनिवास मात्र मेरा एक रूप है, संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। और मेरा संपूर्ण अस्तित्व, मेरी आत्मा आज भी भार्गवी की है, आगे भी भार्गवी की ही रहेगी। तुम्हें जितना विश्वास तुम्हारे और भार्गवी के बीच के प्रेम पर है, उतना ही विश्वास मुझे उस प्रेम पर है जो मैं तुमसे करती हूँ। हाँ, भले ही हमारे संबंध का आरंभ थोड़ा विचित्र रहा हो, किंतु मैं जानती हूँ कि मेरा प्रेम हम दोनों के एक सुंदर जीवन का आरंभ है। और जब ये संपन्न होगा तो ये भी अलौकिक होगा। मुझे तुम्हारे प्रेम पर कोई संदेह नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेम पवित्र है। मैं उससे भली भांति परिचित हूं पद्मावती। तुम्हारे इस प्रेम का मैं सम्मान करता हूं, कभी अपमान नहीं करूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो स्वीकार करूंगा, किंतु हाँ, मेरे इस हृदय में भार्गवी का जो स्थान था वो वैसा का वैसा ही रहेगा और कोई इसे नहीं बदल सकता। मैं बस चाहता हूं तुम ये सत्य स्वीकार कर लो। किसी और का स्थान लेने की चाह रखना प्रेम नहीं, ईर्ष्या कहलाता है। और मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ श्रीनिवास। मैं जो स्थान तुम्हारे हृदय में बनाना चाहती हूँ, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी और को तुम्हारे हृदय से दूर कर दूं। मुझे अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में अपना स्थान स्वयं बनाएगा। उचित है। एक कार्य है जो अधूरा रह गया है, उसे पूर्ण करने जाना होगा पद्मावती।